नीट छात्रा मामले में पीड़ित परिवार से मिला आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल। निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच की मांग। नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ हुए अमानवीय दुर्व्यवहार के मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जहानाबाद पहुंचा। ये प्रतिनिधिमंडल आम आदमी पार्टी बिहार के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राकेश यादव एवं प्रदेश महासचिव श्री केशव किशोर प्रसाद के नेतृत्व में शाम करीब 4 बजे पीड़ित परिवार से मिला और उन्हें न्याय दिलाने के लिए हर संभव सहयोग व समर्थन का भरोसा दिलाया। प्रतिनिधि मंडल में पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष उमा दफ्तवार, विद्या भूषण, प्रदेश सहायक सचिव रवि कुमार, अरवल जिला संगठन मंत्री संजय कुमार, आरा से शशि रंजन तिवारी, नवादा से शिव सत्य प्रभाकर, प्रदेश युवाध्यक्ष आशीष कुमार, जहानाबाद से बालेश्वर, कुर्था से उमाशंकर शरण सहित कई अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान परिजनों ने स्पष्ट रूप से मांग की कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो से कराई जाए तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में निष्पक्ष और पारदर्शी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी पीड़ित परिवार की इस मांग का पूर्ण समर्थन करती है और सरकार एवं प्रशासन से आग्रह करती है कि पीड़िता और उसके परिजनों को शीघ्र, निष्पक्ष और कठोर न्याय मिले। नेताओं ने कहा कि ये मामला अत्यंत गंभीर है और इसकी निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई जांच आवश्यक है। प्रदेश अध्यक्ष राकेश यादव ने कहा कि आम आदमी पार्टी हर अन्याय के खिलाफ हर पीड़ित के साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने भरोसा दिलाया कि आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए रखेगी और जरूरत पड़ने पर सड़क से लेकर न्यायालय तक पीड़ित परिवार की लड़ाई में साथ देगी। स्थिति से अवगत आप लोगों ने वहाँ पे एक जो वहाँ के गांव के निवासी थे, वो जो माता पिता उनके सगे संबंधी थे, सभी लोग, और माँ के आंखों से जो मतलब आवाज़ चित्कार थी, वो पूरा क्रंदन पूरे माहौल को गमगीन और बहुत ही पीड़ादायक बनाया हुआ है। वो उनकी माँ से स्पष्ट जब बातचीत होती है तो उसमें स्पष्ट दिखता है कि सरकार के द्वारा यह जो अपराध जो घटना है उसको दबाया जा रहा है एक षड्यंत्र के तहत, और बड़े उच्च मतलब जितने भी पदाधिकारी हैं उनको बचाने का षड्यंत्र यह चल रहा है, इस घटना से प्रतीत होता है। तो आम आदमी पार्टी इस न्याय के लिए हर हाल में आवाज़ उठाने के लिए तैयार। अगर न्याय नहीं मिला तो आम आदमी पार्टी एक एक जिले में या एक एक सड़कों पे आंदोलन, जन आंदोलन करेगी। और आपके दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग तमाम जो आम आदमी पार्टी के बिहार के वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी लोग, हमारे प्रदेश के महासचिव केशव किशोर जी, प्रदेश के महिला उपाध्यक्ष उमा दफ्तवार जी, विद्या भूषण जी, हमारे जिला अध्यक्ष शैलेंद्र जी, और तमाम जो वरिष्ठ नेतागण हैं, प्रभाकर जी, विजय जी, बालेश्वर बाबू, बब्बन जी, और तमाम जितने भी आम आदमी पार्टी के नेतागण हैं, सभी लोग आज पीड़िता के परिजन से हम लोग मिलने गए थे। और जिस तरह की भयावह स्थिति है वहाँ, आप देख रहे हैं कि आज ये बिहार की बात है, बिहार की बेटी की बात है, और हम लोग उनके बच्ची की माँ से मिले। वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। स्वाभाविक है, एक माँ के लिए क्या बीत रही होगी ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने एक ही बात कही कि जितने भी उनके बच्ची के साथ ये दुर्व्यवहार किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा मिले। और हमें ये पता लगा कि पीड़िता के परिवार को भी प्रशासन के तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है, बोले जा रहे हैं, उनसे पूछताछ हो रही है, उनसे काफ़ी उनको एक तरह से मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं। उनके पीड़िता के परिवार, उनके जो बच्ची थी, उनके चाचा, कई लोगों ने ये बातें कही। तो ये बहुत शर्मनाक है और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए। और जिस तरीके से ये दुर्व्यवहार हुआ है, इस पे एसआईटी से काम नहीं चलेगा। उसके परिजनों ने भी ये मांग की है कि इस पे सीबीआई की जांच हो और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो, जिससे कि ये और निष्पक्ष हो सके। क्योंकि बिहार में जिस तरह से अपराध चरम पर है, बलात्कार, रेप चरम पर है, और इसका जीता जागता उदाहरण आप देख रहे हैं किस तरीके से आज वो माँ बिलख रही है। और जो ये शंभू हॉस्टल में जो हुआ है, जो एक
नेक्सस चल रहा है पटना के सारे हॉस्टलों में, और इस पर कोई मापदंड तैयार नहीं किया गया है। ये बहुत शर्मनाक है। सरकार को इस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको जल्द से जल्द सज़ा मिले और सीबीआई की इस पे मांग हो। और हम लोग भी, आम आदमी पार्टी भी, हम लोग सभी जगह ज्ञापन दे रहे हैं, लिख रहे हैं राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, उप मुख्यमंत्री को कि भाई जहाँ भी है आप लोग इस पर सीबीआई की जांच कराइए उच्चतम कोर्ट की निगरानी में, और जल्द से जल्द दोषियों को सज़ा मिले। एक बता रहा कि पटना में आज भी ऐसी खबर आई है कि एक और लड़की की संदिग्ध अवस्था में मौत हुई है और परिजन भी उसके साथ गलत तरीके से हत्या करने का आरोप लगा। जी, ये सिर्फ पटना में ही नहीं, इसकी ऐसी कई घटनाएं मुजफ्फरपुर में, खगड़िया में आपको सुनने को मिल रहा है, पटना में भी, सासाराम में। ये बिहार में अपराध इस तरह हो गया है, और ख़ास करके हमारी बहन बेटी, छोटी छोटी बच्ची सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए कि पटना राजधानी में गांव से बच्ची पढ़ने जाती है, किस उम्मीद से जाती है वो बच्ची। जब हम लोग उसके परिजन से मिले तो पता लगे कितनी पढ़ने में तेज़ थी, बहुत बेहतर नंबर लाए थे, और 17 साल 3 महीने की लड़की है वो। आप सोचिए कि वो क्या बीत रहा होगा परिवार से, और बिहार में हम क्या मैसेज दे रहे हैं। आज बिहार की जो बच्ची है, बिहार के सारे लोग उसके न्याय के लिए मांग कर रहे हैं, और अगर इस पर सरकार ने और प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो आम आदमी पार्टी इस पे जन आंदोलन कर रही है। हर जगह हम लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, और इस पर हम लोग लगातार इस मुद्दे को लेके हम लोग मांग कर रहे हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये हमारे बिहार की अस्मिता की बात है, हमारे बच्ची, हमारी बहन, हमारे घर की बेटी की बात है, और इसकी सुरक्षा के लिए, और जो ये दुर्व्यवहार हुआ, ये कुकर्म जो हुआ है, इस दोषियों को इसकी सज़ा मिले। आपको जानकर हैरानी होगी कि किस तरीके से पूरे बिहार से राजधानी में बच्ची पढ़ने जाते हैं, और आज पूरे के पूरे पटना में जो हॉस्टल चल रहा है वहाँ पे क्या हाल है। वहाँ पे शाम 6 बजे के बाद लड़कियाँ कहाँ जाती हैं, कौन इसके पीछे लगा हुआ है, इस पर इसकी जांच पूरी तह तक जानी चाहिए। आज एक लड़की के साथ हो रहा है, 2 के साथ हो रहा है, कल को और, ये पहले भी कई बार होता रहा है, कुछ संज्ञान में आया, कुछ नहीं आया। इसलिए इस पर हम लोग मांग करते हैं कि सीबीआई की निष्पक्ष जाँच हो और उच्चतम न्यायालय के निगरानी में हो। एक बात और है कि आप लोग विपक्षी दल में आते हैं, तो क्या आपको लगता है कि प्रदेश से लेकर के देश स्तर तक हॉस्टल जो संचालक होते हैं, चलाते हैं, उनको एक मापदंड सरकार की ओर से तैयार होनी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, ये बिहार की लड़कियों की बात है, बिहार की बेटियों का सवाल है। आप ये सोचिए कितना शर्मनाक बात है कि पटना में इतने सारे हॉस्टल हैं और सारे गर्ल्स हॉस्टल में कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, सरकार ने कोई मापदंड तय नहीं किया है, किसी ने कोई एनओसी नहीं लिया हुआ है। आप चला रहे हो, आप व्यवसायिक धंधा चला रहे हो, और जो है हमारी बहन बेटी पढ़ने जा रही है राजधानी में, उसके साथ कुकर्म हो रहे हैं, उसके साथ बलात्कार हो रहे हैं, उसके साथ रेप हो रहे हैं। सरकार सोई पड़ी है, प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा है। प्रशासन जो है पोस्टमार्टम के पहले ही बता दे रहा है कि भाई आत्महत्या हुआ है, कि दवाई खा रहा है, कि क्या कर रहा है। आप इतने महान हो, आप ये बताइए कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट कुछ और कह रहा है, प्रशासन कुछ और कह रहा है। एसएचओ 3 दिन से गर्ल्स हॉस्टल विजिट करने नहीं गया, देखने नहीं गया। ये कितने शर्मनाक बात है। ये सारे सवाल खड़ा कर रहे हैं पूरे तंत्र पे, पुलिस प्रशासन सरकार पे, और इस पर इनको जल्द से जल्द संज्ञान लेना होगा, क्योंकि जो पीड़िता है, उनकी माता का जो हाल है, उनकी माँ का जो हाल है, वो हम लोग बयान नहीं कर सकते। वो दिन प्रतिदिन बीमार हो रही है, अगर उनको जल्द से जल्द न्याय नहीं मिलेगा। और ये बिहार की बेटी का सवाल है, बिहार के सारे लोग इसके लिए खड़े हैं, एकजुट होकर हम लोग सभी न्याय की मांग करते हैं। देखिए, जिस तरीके से केस को तोड़ा मरोड़ा गया है, परिजन को दूर रखा गया, उनको समय पे सूचना नहीं मिली, और बच्ची को सही समय पे इलाज नहीं मिला, कई जगह उनको रेफ़र किए गए, और ज़बरदस्ती परिजन ने फिर उनको मेदांता में ले जाने के लिए वो मजबूर हुए। जिस तरह से सारे घटनाक्रम दिख रहा है, इसमें साफ सवालिया निशान उठ रहे हैं प्रशासन पे भी, सरकार पे भी और सिस्टम पे भी, कि कहीं ना कहीं इस पे कुछ बड़े लोगों का भी हाथ है। इसमें बहुत बड़ा नेक्सस चल रहा है, जो प्रशासन किसी को बचाना चाह रही है। लेकिन बिहार क्रांतिकारी की धरती है, अपनी बहन बेटी की इज्जत करना जानती है। अगर ये इस पर सरकार ने निष्पक्ष होकर जांच नहीं किया तो पूरे के पूरे सभी लोग बिहार की सड़कों पे उतरेंगे, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। क्योंकि हॉस्टल के आसपास भी प्राइवेट अस्पताल थे, प्राइवेट अस्पताल ले जाना था तो नज़दीकी अस्पताल में क्यों नहीं लेके गया, सवाल यहाँ भी खड़ा हो रहा है। बिल्कुल, और नज़दीकी अस्पताल के बाद क्या है कि उनको बिना किसी सूचना के आप किसी और हॉस्पिटल में लेके जा रहे हो, परिजन को नहीं बता रहे हो, पता लग रहा है दूसरे जगह, फिर उनको कहीं और लेके जा रहे हैं, आईसीयू में है, आप परिजन को मिलने नहीं दे रहे हैं, उसकी स्थिति खराब हो रही है। और एक दिन पहले बच्ची से बात हो रही है, दूसरे दिन बच्ची गायब हो जा रही है, आप खबर तक नहीं कर रहे हैं।
आप हॉस्टल से, गर्ल्स हॉस्टल से परिजन को ये सूचना तक नहीं है कि आपकी बच्ची कहाँ है, नहीं है। तो ये सारे सवाल ऐसे हैं जिससे कि साफ दिख रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। इसलिए इसमें SIT से काम नहीं चलेगा, इसमें CBI की जांच हो और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो, कोर्ट की निगरानी में हो, ताकि ये दूध का दूध पानी हो सके और दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। देखिए, अब भ्रष्टाचार का मामला तो दिख रहा है, शुरुआत तो हुई है भ्रष्टाचार से ही। भ्रष्टाचार का मामला ये ऐसे दिखा है कि खुद उन्होंने कहा, उनकी माँ ने कहा कि मुझे 10 लाख रुपया दिया जा रहा था। ये मेरी बातचीत हुई है उनकी बच्ची की माँ से कि 10 लाख रुपया दिया जा रहा था, तो क्या हम 10 लाख रुपया लेकर के हमारी बच्ची वापस आ जाएगी? तो ये भ्रष्टाचार का भी मामला है। भ्रष्टाचार आज पूरे जड़ में है बिहार में, इसको भी समाप्त करना होगा। और आप एक बात जान जाइए, तंत्र को जब तक सही रास्ता नहीं लाया जाएगा ना, ये सारी घटनाएं घटती रहेंगी। इसलिए सरकार जो है अपने तंत्र को भी सुधारे, पहले भ्रष्टाचार को समाप्त करे, ताकि इन सब कारणों पे प्रतिबंध लग सके। देखिए, आज आम आदमी पार्टी से हम लोग सभी आए हुए हैं और पीड़ित परिवार से ही मिलने का हम लोगों का प्लान था। यहाँ आने का एकमात्र कारण वही रहा है। हम लोग यहाँ आए हैं और हम लोग गांव भी गए थे। पतियावा गांव है उनका, वहाँ पीड़िता जो बच्ची है उसकी माता से मिले हैं। माँ तो इतनी दयनीय स्थिति में है कि वो उनसे बोला भी नहीं जा रहा है और सिवाय रोने के और बिलखने के उनके पास कुछ है नहीं। तो वो किसी भी माँ की बच्ची के साथ हो, या आपके घर की हो, या मेरे घर की हो, या कहीं भी हो, वो बच्ची बच्ची है और वो सबकी बच्ची है, सिर्फ उस माँ की ही बच्ची नहीं है। तो उसके साथ जो जघन्य अपराध हुआ है, जो दुराचार हुआ है, जो दुष्कर्म हुआ है, उसके लिए जितने भी दोषी हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि बलात्कार जो हुआ है वो किसी नेक इरादे का नहीं है, वो जानबूझ करके ऐसा हमेशा आए दिन कुछ ना कुछ बातें पेपर में आ रही हैं कि लड़की का पीछा किया गया है, गांव से ही संचालक पीछा कर रहे थे। अब ये तो जांच का विषय है और सारी बातें जांच में आएंगी। लेकिन सारे हॉस्टल्स में जो नियम के बिना चलाए जा रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल, तो सरकार को उसके लिए कानून बनाना ही चाहिए। क्योंकि आए दिन ये घटनाएं सिर्फ बिहार में नहीं, सब जगह ही घट रही हैं, पूरे भारत में घट रही है। आए दिन 5 मिनट में एक बलात्कार होता है, और वो भी हमारी बेटियों और बच्चियों के साथ, अब महिलाओं के साथ। तो इसे तो रोकना ही होगा। और इसके लिए हमारी जो राज्य सरकार है, अभी नीतीश जी से हमारी यही मांग होगी कि इस बच्ची के लिए अभी जो हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं, हम लोगों का एक अनुरोध है, आम आदमी पार्टी अनुरोध करती है कि इसमें पीड़ित को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए और इसकी जांच CBI से कराई जाए। क्योंकि परिजनों को भी इस पर विश्वास नहीं है और आए दिन जिस तरह के रिपोर्ट आ रहे हैं पेपर में, उस तरह से किसी पर भी विश्वास किया जाना श्रेयस्कर नहीं है। इसका एकमात्र उपाय यही है कि आप कराइए, सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए CBI से, ताकि सारी बातें सामने